नमस्कार सर्व पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। सभी लोगों को आने वाले नया जो एजुकेशन ईयर है उसके बेस्ट विशेष फॉर योर द अपकमिंग होल ईयर। आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालकांनो, आपण शाळेची वाट बघतायत। आता 15 जूनपासून आपली शाळा सुरू होते। या 15 जूनपासून सुरू होणाऱ्या शाळांसाठी आपण आजपर्यंत सगळी तयारी केलेली आहे। मग बुक्स वगैरे असतील, त्याच्यानंतर मग आपल्याला लागलेली बॅग वगैरे असेल, टेक्स्ट बुक वगैरे असतील। पण ह्याच्या व्यतिरिक्त काही सूचना मी माझ्या टीचिंगच्या माध्यमातून असेल, माझ्या क्लासेसच्या माध्यमातून असेल, मी तुम्हाला घेऊन आलेलो आहे विद्यार्थी मित्रांनो। पालकांना सुद्धा मी बऱ्याच वेळेला सांगण्याचा प्रयत्न केला, विद्यार्थ्यांना सुद्धा माझ्या रोजच्या लेक्चर्समधून विद्यार्थ्यांना मी सांगत असतो कि विद्यार्थी मित्रों, जब हमको कुछ आगे फ्यूचर में बड़ा बनना है, अगर एमपीएससी क्रैक करना है, हमको यूपीएससी क्रैक करना है, अगर नीट की एग्जाम्स हमको क्रैक करना है, सीईटी के एग्जाम्स अगर क्रैक करना है, तो बेटा वी हैव टू नो दैट व्हाट इज देयर द इंपॉर्टेंस इन आवर द फ्यूचर क्लास टुडेज। फ्यूचर क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है ये आज हमको समझना जरूरी है ना। मग यासाठी काय करावं लागेल, सगळ्यात महत्त्वाचं आजपर्यंत जे स्प्रेडिंग होत चाललेलं फाउंडेशनचं वार आहे त्याच्याबद्दल मी थोडंसं बोलू इच्छितो मित्रांनो। फाउंडेशन्स ही दुसरी तिसरी काहीच कन्सेप्ट नसून हे तुमच्याच टेक्स्ट बुकमध्ये दिलेलं एवढं कंटेंट मटेरियल आहे। मग आज माझ्या पालकवर्गांना सुद्धा मला सांगू इच्छितो की तुमच्या टेक्स्ट बुकमध्ये, तुमच्या पाल्यांच्या टेक्स्ट बुकमध्ये जर तुम्ही ऑब्जर्वेशन्स केलं तर ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स हैविंग इंक्लूड, सभी प्रकार के उसमें टॉपिक्स है। फॉर एग्जाम्पल्स मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम सोचेंगे यहाँ पर तो रियल नंबर है, उसके अंदर रैशनल नंबर भी है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, उसके अंदर फाइनेंशियल का प्रॉब्लम भी है, उसके अंदर बहुत सारे मेंशुरेशंस के प्रॉब्लम भी होते हैं, बेसिक कन्सेप्ट्स इन देयर द ज्योमेट्री भी होते हैं। अरे जे काही तुम्हाला फ्यूचरमध्ये शिकायचं आहे फाउंडेशन्समध्ये, फॉर एग्जांपल्स अभी हम 11-12 को लॉजिक हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रेशंस हो गया, लॉजिक्स वगैरह हो गया, जो कुछ हमको फ्यूचर में पढ़ना है बेटा, मग तेच नॉलेज जर तुम्ही 7वी 8वी पासून तर ह्या बेसिक नॉलेजमधून जर तुम्ही घेतलात तर काय वेगळं असणार आहे तुम्हाला? वेगळं काहीच नाही ना। एक मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। मैंने बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स को कुछ एडिशंस और कुछ सब्सट्रैक्शंस के एग्जांपल दे चुका है। द फर्स्ट वन नंबर वी हैव टू राइट ऑन देयर द बोर्ड 3 डिजिट और 4 डिजिट। नाउ अनदर नंबर इज देयर द 2 डिजिट और 3 डिजिट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैविंग मिस्टेक्स इन देयर यूनिट एंड 10 प्लेस। एग्जैक्टली 3rd और 4th स्टैंडर्ड को उसका प्लेस वैल्यू पता नहीं है ना। जब तक आप उसको फेस वैल्यू नहीं पता होता है, जब तक आप उसको बच्चों को उसका प्लेस वैल्यू नहीं पता होता है, तब तक हम लोगों को एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस कैसे समझेंगे? दीज आर द टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी शुड लर्न फ्रॉम द स्टैंडर्ड 2nd 3rd टिल अप टू देयर द होल ग्रॅज्युएशन्स लेवल। मग हे झालं मी मॅथमॅटिक्स संदर्भात प्रत्येक वेळेला बोलत असतो। आज विद्यार्थ्यांना ट्रायंगल जर दिला तर तो सांगतो सर ह्याला 4 साइड्स वगैरे असतात। अरे हाउ इट इज पॉसिबल 4 साइड्स आर देयर, 3 vertex is there, 3 angles are there, 3 sides are there, therefore that type of figure is known as the triangle. Is it clear? And sum of the all angles of the triangle is equals to 180। सभी प्रकार के माध्यम में सेम है, जैसे कि मैंने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में देखा है, जैसे कि हमने एनसीईआरटी के बुक्स में देखा है, जैसे कि कुछ अलग अलग प्रकार के कैम्ब्रिज के कुछ भी बुक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद में आईसीएसई के बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, एनसीईआरटी के भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। ऑल द सिलेबस इन विच बेसिक कंसेप्ट्स आर द सेम। वो कौन से बेसिक कंसेप्ट्स हैं? जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शंस बताया, न्यूमरेटर बताया, डिनोमिनेटर। अरे खाली लैंग्वेज चेंज होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में होते, वैसे थोड़ा लैंग्वेज चेंज, सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग। समझ में आ रहा है? एक सक्सीडिंग नंबर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। और प्रीसाइडिंग्स मतलब क्या होते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर्स में वो नंबर को हमको पीछे लेकर जाना है, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। आज भी आप चेक करो, आपको जीसीडी नहीं आता है, आपको एलसीएम नहीं आता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता है, आपको डिनोमिनेटर इक्वल नहीं करना है, आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स वगैरह नहीं आता है, आइडेंटिटी के फॉर्मूलेट्स नहीं आते हैं। ये बेसिक कन्सेप्ट मित्रों समझना बहुत ज़रूरी है। मग यासाठी सर्व पालकांना माझी विनंती आहे
की विद्यार्थ्यांच्या बेसिक कन्सेप्ट्सवरती जास्त लक्ष देणे गरजेचं आहे. हे फ्यूचरचं पूर्ण पाया है. जब हम कोई एक आइडेंटिटी पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल a+b² अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको पहले समझ में चाहिए ना कि पहले टर्म का स्क्वायर करना चाहिए, फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई कर उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना चाहिए. नाउ सेकंड वन इज देयर, द सेकंड नंबर का स्क्वायर करना चाहिए तो b का स्क्वायर हो सकता है. तो इस प्रकार हमको आइडेंटिटी बाइफर्गेशंस कर. तो मित्रों ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे मैथ में सीखने को मिलेगी. बहुत बार तो ऐसे है कि मैंने ग्राफिकल में भी बहुत सारे विद्यार्थियों को पूछने की कोशिश की कि बेटा वन बॉक्स जो होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है. नहीं, बच्चे बोल नहीं पाते. सेंटीमीटर मिलीमीटर में डिफरेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हाउ इट इज पॉसिबल, वी हैव टू टेक द नॉलेज इन आवर द नेक्स्ट क्लास. समझ में आ रहा है? जो आपका बड़ा बड़ा फ्यूचर है ना, इट्स ओके, वी विल बेस्ट विशेष फॉर यू. आपके लिए बेस्ट विशेष है, मगर आपको 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक ये बेसिक बातें ध्यान में रखना जरूरी है. जैसे कि सर हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, जैसे कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में पढ़ा है, जैसे कि हमने फाइनेंशियल में पढ़ा है कि प्लानिंग किसको बोलते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस किसका ग्रो होता है, म्यूचुअल फंड किस प्रकार होता है. दीज आर द ऑल नॉलेज वी शुड टेक फ्रॉम योर द रेगुलर टेक्स्ट बुक. बहुत नीडफुल है. Each and every line is most important in your textbook. बार बार वही मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूं कि आप फाउंडेशंस के नाद को मत लगो. आप फाउंडेशंस के कौन से भी बड़े बड़े कोर्सेस को बच्चों को अडॉप्ट मत करो. पहले बेसिक नॉलेज जरूरी है ना, एंड दैट बेसिक नॉलेज वी हैव टू कमिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. और यही ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चों को मेरे क्लास के अंडरटेकिंग में जो मैं नॉलेज देता हूँ ना, वो बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आज मैं 10th स्टैंडर्ड का भी लेक्चर लेता हूँ, मैं 9th स्टैंडर्ड का भी लेक्चर लेता हूँ. मैं बहुत बार में बच्चों को, जैसे कि साइंस में हमने अभी कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में बता रहा हूँ तो बच्चों को, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताते समय बच्चों को ब्लॉक ही पहले पता होना चाहिए, उसके बाद में उसके सबशेल पता होना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट भी बच्चों ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हमने ये आपके लिए मैथमेटिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो बातों को ध्यान में रखने के लिए आपको ये वीडियो आपके माध्यम से हम प्रसारित करना चाहते हैं. तो सभी मित्रों से यही हमारी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बेसिक कंसेप्ट सेल्फ स्टडी और अंडर द गाइडेंस ऑफ योर द ओन सब्जेक्ट टीचर्स, इनके माध्यम से भी आप ले सकते हैं. तो इसी प्रकार का साइंस का वीडियो हम नेक्स्ट इसमें लेकर आने वाले हैं. तब तक के लिए फिर से एक बार केशवराज कृपा कोचिंग क्लासेस की तरफ से सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को नए एजुकेशन ईयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर द जर्नी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर द एजुकेशन ईयर. थैंक यू.